हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैली शर्मा और आज मैं फिर से समास की आपकी क्लास लेकर आई हूँ। तत्पुरुष समास चल रहा था और तत्पुरुष समास में हम दो प्रकार का तत्पुरुष के जो प्रकार हैं उनमें से दो प्रकार का मैं वर्णन पहले कर चुकी थी। अब यहाँ पर ये थर्ड टाइप, इसका तीसरा प्रकार चल रहा है जो है संप्रदान तत्पुरुष। और संप्रदान तत्पुरुष को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष में हम इसको बोलेंगे। पहला क्या हुआ था? कर्म, करण, दो हो गए थे कर्म और करण। अब तीसरा होगा संप्रदान तत्पुरुष। अब ध्यान रखें, मैंने वहां बताया था किस कौन कौन से समास में कौन कौन सी चीज लोप होती है। ये आपको मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि किस किस में क्या क्या लोप होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए शब्द का लोप हो जाता है, ठीक है, यानी के लिए नहीं रहेगा। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यानी के लिए का यहाँ पर लोप हो रहा है। ऐसे चतुर्थी तत्पुरुष भी हम बोलेंगे। कई बार आपको संप्रदान तत्पुरुष ना देकर चतुर्थी तत्पुरुष ही दे देगा ऑप्शन में, तो आप भूलना नहीं, संप्रदान ही चतुर्थी तत्पुरुष कहलाता है। जैसे यहाँ पर समस्त पद और विग्रह मैंने दिया है। समस्त पद में प्रयोगशाला है, ठीक है, तो प्रयोगशाला का अगर हम विग्रह करते हैं तो इसमें के लिए शब्द का लोप हो रहा है, वो छुप रहा है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, यानी जो शाला बनी किसके लिए बनी है? प्रयोग करने के लिए बनी है। तो के लिए शब्द इसमें दिखा हुआ थोड़ी है, उसका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। स्नान घर है तो स्नान के लिए घर के लिए ही आ रहा है यहाँ। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो तब भी ऐसा कोई समस्त पद आए समास में और पूछे कि कौन से समास का उदाहरण है, तो पहले आप इसका विग्रह करके प्लीज देख लें। विग्रह करने से आपको पता चल जाएगी किसका प्रकार है। देन अपादान तत्पुरुष आता है। अपादान में से का लोप होता है। अब ध्यान दो, मैंने करण में भी बताया था, करण में भी किसका हो रहा था? से का लोप हो रहा था, ठीक है। अभी दोनों डिफरेंस समझना। कर्ण में से का लोप था नॉर्मली, अपादान में भी से का लोप था। दोनों को पहचानेंगे कैसे? हमेशा ध्यान रहे, अपादान तत्पुरुष की बात जब भी होती है तो ये अलगाव को दिखाता है। अलगाव, इंग्लिश में बोले तो सेपरेशन। अलगाव यानी अलग होना, ठीक है, अलग होना। अलग कैसे होना? यानी जब कोई चीज किसी से अलग होती है। अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं, बड़ा बेसिक सा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब आप सोचें कि पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ते का किससे अलग होना हो रहा है? पेड़ से अलग होना हो रहा है। अब यहाँ पर इसका जो भी एग्जाम्पल है ना, सब में कोई चीज किसी से अलग हो रही होगी। करण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये चीज आपको कहाँ ध्यान देनी है? अपादान में। और अपादान तत्पुरुष है कि पंचमी तत्पुरुष भी इसको कहा जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है धनहीन। अब देखो, इसको अगर मैं विग्रह कर लूं तो क्या बना? धन से ही से वर्ड है, लेकिन क्या हो रहा है? धन किसी बंदे से अलग हो रहा है, किसी व्यक्ति से अलग हो रहा है, इसीलिए उसे क्या कहा गया? धनहीन। अब ध्यान दो भाई, कैसे अलगाव का पता चला कि धन नहीं है, यानी धन उससे दूर हो चुका है, इसलिए वो क्या कहलाया? धनहीन कहलाया। दूसरा है गुणहीन, यानी गुण उससे अलग हुए, इसलिए क्या कहलाया? गुणहीन कहलाया। अगर आपको और ऐसे ही याद आते हैं इसके एग्जाम्पल तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियोस और बनाया करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, या आपको किसी और सब्जेक्ट्स की चाहिए तो आप मुझे बोलना। मैं साइकोलॉजी भी कराती हूँ। अगर बीएड वाले चाहते हैं कि साइकोलॉजी की क्लास हो तो वो भी मुझे, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत अच्छे से आपको साइकोलॉजी की क्लास यहाँ पर मिलेगी। अभी मैं कुछ ना एग्जाम्पल दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से समास का उदाहरण है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैंने अभी 4 शब्द दिए हैं, 4 समस्त पद दिए हैं। अब आपको मुझे ये बताना है, चारों से रिलेटेड मैं प्रकार करा चुकी हूँ, चारों प्रकार करा दिए हैं। कर्म भी करा दिया है, करण भी करा दिया, और आज संप्रदान हो गया, देन अपादान भी हो गया। अभी चारों में से किसके उदाहरण हैं या ये किसका समास है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको समझ में आ चुका है तो। मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।